हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंसान इज प्रो बायोलॉजी। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे ओपन हुआ है सीएसआई नेट का पेज, जो कि आपका कट ऑफ रिलीज हो चुके हैं। अब ये पेज हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इसका क्या मतलब है। पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं। तो कट ऑफ लाइफ साइंस की अगर हम बात करें तो यूआर मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी, उसमें 99.21। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की सेम दी गई है जो कि है 97.17। और एससी एसटी की भी फर्दर यहाँ पे दी गई है जो कि जेआरएफ की है, यानी कि इस केस में आपको पैसे मिलेंगे। दूसरा जो चार्ट है हमारा लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसमें आप एलिजिबल हो चुके हो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने के लिए। लेकिन आपको अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो उसके पैसे नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्दर जो आप देख सकते हैं, आपका जो भी कैटेगरी है या जो भी सब्जेक्ट है उसका क्या कट ऑफ है आप वो देख सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने बोल्ड में मेंशन कर रखा है कि इन लाइफ साइंस सब्जेक्ट द रॉ मार्क्स ऑब्टेन्ड हैव बीन नॉर्मलाइज्ड इनटू एनटीए स्कोर परसेंटाइल एंड रिजल्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द परसेंटाइल कट ऑफ एज इंडिकेटेड। यानी कि लाइफ साइंस में अगर आप ये देख रहे हो कि 99.21 है तो ये स्कोर नॉर्मलाइज करके दिया गया है, क्योंकि लाइफ साइंस में 2 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। बाकी सब में सिर्फ एक ही शिफ्ट में होता है, पर लाइफ साइंस में क्योंकि 2 शिफ्ट में होते हैं तो दोनों का कहीं ना कहीं जो पेपर का स्केल है वो थोड़ा टफ या लाइक इजी होता है, जिस वजह से उनको नॉर्मलाइज करा जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है कि अगर किसी का एग्जाम इजी है किसी शिफ्ट में तो उसके अगर मतलब ऑब्वियसली उसमें कोई भी बच्चा है वो अच्छा स्कोर करेगा, और जिस शिफ्ट में एग्जाम टफ है उसमें बच्चों का रैंक थोड़ा कम होगा या नंबर कम होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका शिफ्ट की वजह से आपके जो भी परसेंटाइल है उस पर फर्क पड़ेगा, वो उन्होंने नॉर्मलाइज करा हुआ है। इनका खुद का कोई क्राइटेरिया है जिसके थ्रू ये इक्वलाइज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो पीडीएफ सबसे पहले ओपन रखा था मैंने, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। तो ये पीडीएफ आपको ये बताएगा कि जो भी आपका फेलोशिप है, आपने जो क्वालिफाई करा है अगर जेआरएफ, तो फंडिंग एजेंसी क्या है। सीएसआईआर है जो कि आप ये देख रहे हैं, फर्स्ट कैटेगरी है सीएसआईआर। और इसी के नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो हमारा यूजीसी का फंडिंग दिखेगा, और इसमें यहाँ पे आपके रोल नंबर जो भी हैं वो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं। जेआरएफ यूजीसी, यहाँ से यूजीसी वाले बच्चों की फेलोशिप के जो भी मेंशन है वो यहाँ पे है। और इसके साथ ही उन्होंने दिया है यूजीसी वाले में, द कैंडिडेट्स हुज रोल नंबर आर लिस्टेड बिलो हैव क्वालिफाइड इन द टेस्ट फॉर जेआरएफ नेट। These candidates are also eligible for assistant professor or LSship and all। और ये तो आपको पता ही है कि अगर आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। फिलहाल इसमें आपका फंडिंग एजेंसी की बात करी गई है कि आपको भले ही आपका जेआरएफ हो गया हो, पर पैसा कौन देगा, सीएसआईआर देगा या यूजीसी देगा, भले ही आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से ही क्यों ना हो, बिकॉज यूजीसी आपका मेनली आर्ट्स बैकग्राउंड या सोशल साइंसेस के लिए होता है। इसलिए ये यहाँ पे आपको फंडिंग एजेंसी बताई गई है। इसी के साथ ही आपकी रैंक भी दी गई है कि कितनी रैंक है आपकी। और अगर आपको कुछ डाउट है कि अरे मुझे तो सीएसआईआर मिला है तो इससे क्या होगा, क्या कम पैसे मिलेंगे, या यूजीसी मिला है तो क्या मुझे कम पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमाउंट आपका सेम रहेगा, हाँ, बट कुछ टेक्निकलिटीज है या कुछ डिफरेंसेस हैं जो दोनों में रहती हैं। अगर आपको वो जाननी है तो आप हमारे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। हम एक फुल डिटेल वीडियो लाएंगे कि अगर आपको जेआरएफ से फेलोशिप अगर आपको जेआरएफ फेलोशिप है वो सीएसआईआर से मिल रही है या अगर यूजीसी में मिल रही है तो उसका क्या फर्क होता है। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।